तमाम साथियों का जो आज पाक सर्कस से चलकर हमारे साथ कलकत्ता जिले महाराज के जाने से हमने जो अमन के जुलूस निकाले फिरका परस्ती के खिलाफ, उससे आप लोगों ने शामिल हुआ। और आप शामिल हुए से कुछ लोग थे यहाँ राजा बाजार में, पहले से ही यहाँ पे जलसे में शामिल हो गए और यहाँ तकरीर सुन रहे थे। पूरे मुल्क में राजनीति की ताकत, महाराज की ताकत सिर्फ आज के दिन 6 दिसंबर नहीं, 6 दिसंबर तो खास है, लेकिन हम रोजाने के तौर पर फिरका परस्ती के खिलाफ चलते चाहिए। আমাদের মতো দেশ যেখানে আলাদা ধর্ম, মত, আলাদা বিশ্বাস, উপাসনার পদ্ধতি আলাদা, উপাসনার স্তর আলাদা, ভাষা আলাদা, খাদ্যাভ্যাস আলাদা, পোশাক আলাদা, সেখানে দাঁড়িয়ে এই নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান, সেখানে এই বৈচিত্র্যকে সেলিব্রেট করতে হয়, উদযাপন করতে হয়। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা চাই, हमारे संविधान में भित्ति चाई, हमारे संविधान में आजादी, लिबर्टी, इक्वलिटी, साम्य और उसके साथ साथ फ्रेटर्निटी, भाईचारा, भ्रातृत्व, এটার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজকে আমাদের দেশ যারা চালাচ্ছেন তারা আমাদের সাংবিধানিক এই কাঠামোকে ভেঙে দিচ্ছেন। दस्तूर हिंद में जो भाईचारे की बात कही गई, जो सबके लिए समान हक की बात कही गई, जो आजादी की बात कही गई, आज संत परिवार आजादी के खिलाफ, हमारे आजादी का जो धरोहर है उसके विरोध में, और जिस कारण से हम अलग अलग जुबान, भाषा, धर्म के लोग एक साथ उनकर खड़े हुए थे अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ, आज उसको वो तोड़ना चाह रहे हैं। यही आरएसएस, यही संत परिवार आजादी के वक्त कांग्रेस ने गुलामी किया था, और उस वक्त भी वो चाहे मुस्लिम फिरका परस्त हो, चाहे हिंदू फिरका परस्त हो, लोगों की एक गिनती के खिलाफ उनके अंदर भाईचारा तोड़ने का काम किए थे। आज आजादी के इतने साल बाद भी हमारा मुल्क का जमहूरियत, हमारा पार्लियामेंट की सिस्टम, हमारा मुल्क का सेकुलरिज्म, हमारा मुल्क का जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर, उसको वो तोड़ने में काम कर रहे हैं। और उसका बुनियाद 80 के दशक के बीचों बीच ये काम शुरू हुआ था। महाराज के लोग उस वक्त ये कह रहे थे, लेकिन शुरू में ये काम जब शुरू होता है, ज्योति वास्तु की भाषा में वो होता है सिंबोलिज्म। हम शुरू से ये बात कहें, आप मजहब के कोई भी मजहब हो सकते हो, आप दूसरे मजहब के तरह भी तौर तरीका अपना सकते हो, हमें कोई इसमें बैर नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन आप उसको अगर एक भोग की तरह इस्तेमाल करते हो, चोरा की तरह, नामा बोली गाए दिए आजकल পড়ে, আর এখন তো মাঝে মাঝে আসছে এরকম করে, পুলিশের রিপোর্ট হয়ে গেছে। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रस्ट, समझौता स्टेट ट्रस्ट, मालेगांव ट्रस्ट, मक्का मस्जिद ट्रस्ट, আমরা দেখি লোকজন বলে টেরোরিজম হচ্ছে, কিন্তু বিভিন্ন एजेंसी দিয়ে मुखोश পরে राजनीति করা হয়, मुखौटा पहना जाता है। तमिलनाडु के पुलिस के डीजी, मैं पार्लियामेंट में जब आपके एमपी था उस वक्त मैं कहा था, उसका पोस्टर की रिपोर्ट, आरएसएस के ऑफिस, हिंदू मुन्नानी के ऑफिस में वैसा नकली टोपी, नकली दाढ़ी, नकली शेरवानी मिला था। उस वक्त हिंदू मुन्नानी के ऑफिस में बम ब्लास्ट हुआ था, और अखबार में संगे संग लिखना शुरू कर दिया, ये काम अगर हिंदू मुन्नानी के ऑफिस में हुआ है तो ये कोई मुसलमान ने नहीं किया है। इसी तरह से लोगों को लगाया जाता है, लेकिन तमिलनाडु पुलिस इंक्वायरी करके बोला कि आरएसएस का काम है। संघ परिवार सिर्फ आरएसएस के नाम से काम नहीं करते। जैसे बच्चे लोग अपने यहाँ बच्चा थे, मालूम है मुर्गी पाला जाता था, अक्सर तो गाँव में होता है, शहर में नहीं होता है, तो अंडा रख करके मुर्गी को दिया जाता है ताव देने के लिए।
उसके अंदर से बच्चा निकलता है। आप उसमें मुर्गी का भी अंडा रख सकते हैं, हाथ का भी अंडा रख सकते हैं। इसी तरह से RSS अलग अलग मुर्गी के नीचे अपना अंडा रख देती है, जो बच्चा निकलने से फिर उसका बच्चा निकलेगा। आज बंगाल में हम देख रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के नाम से जो मुर्गी के टापा के नीचे RSS अपना अंडा रख दिया था, और अभी पूरे बंगाल में वो बच्चा निकल करके RSS शोर मचा रहा है। कभी नुपुर शर्मा का मामला लेकर के आप देखें, कभी बाराबाग के वक्त में जब दुर्गा पूजा के माहौल में खजूरपुर में पूरा देश में बोला रहे नोआ खाली हो गया, नोआ खाली हो गया। किन का इलाका है, एक लफ्ज नहीं बोले। ममता बनर्जी की रियासत है, एक लफ्ज नहीं बोले। और अभी आज मोदी से मिलने गई है, कल लोग बोलेगा ये क्या हो रहा है। ममता बनर्जी तो बोली RSS इज नॉट बैड, अभी पिछले महीना बोली थी ना। हम यकीन नहीं करते कि RSS बुरा है। अगर ममता बनर्जी ये बोलती कि हमें यकीन था, वो ये नहीं बोली कि आई बिलीव इट, जैसे आई डोंट बिलीव। जब बुलडोजर पुलिस हो रहा है, जब शाहीन बाग में जो लोग CNRC के विरोध में लड़े थे, उनको दिल्ली के फसाद के नाम पर एक तरफ RSS दंगा फसाद करवाया दिल्ली में, और दूसरी तरफ उमर खालिद से लेकर के बाकी सब लोगों को जेल के अंदर डाला। जितने एक्टिविस्ट है उत्तर प्रदेश में मोदी, अमित शाह की तरह जोगी, उसी तरह से कर्नाटका में, उसी तरह से हरियाणा में, उसी तरह से हर एक रियासत में RSS एक ऐसा माहौल पैदा किया है जहां पे एक के खिलाफ दूसरे लोगों को के अंदर नफरत का बीज बोया जा रहा है। और आगे देखेছেন গুজরাট নির্বাচন, পরেশ রাওয়াল সিনেমা করে বিজেপির বক্তৃতা করতে গিয়ে বলছে আরে গ্যাসের দাম বেড়েছে তো কি হয়েছে, কমে যাবে। বেকারি আছে তো কি আছে, আবার কাজ পেয়ে যাবে। জিনিসের দাম বেড়েছে তো কি আছে, কিন্তু তোমার বাড়ির পাশে বাঙালি এসে থাকবে আর তুমি সেখানে তার জন্য ওই গ্যাস নিয়ে মোদির কাছ থেকে তার জন্য মাছ ভাজাবে, থাকবে মাছ खावाবে। गौर कीजिए, बात शुरू हुआ था गाय का गोश्त लेकर के। जब जुनैद को, जब इलाक को मारा गया था, कोनो लोग पड़े बोले ठीक है तो गोरू का तो खाए, कब हमारी माता है सलीम उसे खाता है, क्यों आता होगा। अब तो मछली को लेके पड़े हैं। बात गोश्त का नहीं है, मछली का नहीं है। मास का मतलब, लाल झंडे का मतलब किसी को खुराक क्यों नहीं मिल रहा है, इसलिए राशन कार्ड लेके लड़ाई करो, रोजगार लेके लड़ाई करो, पखाल लेके लड़ाई करो, राशन के लिए बोलो, महंगाई कम करने के लिए बोलो। और दक्षिण पंथा का मतलब है कौन क्या खा रहा है ये लेकर एक दूसरे को लड़ा दो। 1999 के 6 दिसंबर में इसी का शुरुआत हुआ था। उस वक्त हम लोग कहते, बीजेपी का स्लोगन था अयोध्या तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। झांकी का मतलब टैब्लो, तो रिपब्लिक डे पहले तो होता है ना, टैब्लो चलता है। उसी तरह से RSS ने कहा था, चाहे वो कर्नाटका में बाबा बुद्धगिरी का बाजार हो, चाहे वो ज्ञान पापी मस्जिद हो, चाहे वो मथुरा वृंदावन में हो, कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर हो। ऐसे हमारे बंगाल में हर गांव में ऐसे जगह मिलेंगे যেখানে মানুষ বলে সত্য পীরের দরগাহ, সত্য नारायण थान, सत्य पीर का मजार। क्योंकि हमारे तहजीब, हमारा तारीख, हमारे इतिहास एवं পরতে পরতে সাজানো আছে। কোথাও কখনো এই বাংলার মুখে এক সময় সবাই বুদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিল, বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিল, এক সময় সবাই জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিল। আমাদের থামাবে, কিন্তু তারপর এক একটা রাজা এসছে, তারপরে সে ধর্ম চাপানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু আজকে তো গণতন্ত্র। अभी हम इतिहास में ले जाना चाह रहे हैं। बोलो बाबर के जमाने में क्या हुआ था, बोलो अकबर के जमाने में क्या हुआ था, बोलो पृथ्वीराज चौहान के जमाने में क्या हुआ था। हम बोलते अरे बाबा बोलो ये मोदी के जमाने में क्या हो रहा है, योगी के जमाने में क्या हो रहा है, और ममता के जमाने में क्या हो रहा है। आज हमें रोजी नहीं है, जिसको नौकरी चाहिए वो धरना दे रहे हैं, और दूसरे लोग नौकरी को नीलामी करके बेच दिया है। ये लेके धांधली हो रहा है। रोजाना कोर्ट में हुकूमत नंगी हो रही है, लेकिन वो कहते हैं अभी का बात मत बोलो, पहले का बात बोलो। क्यों बोलते हैं?
अमित शाह बोल रहे हैं कि इतिहास सही से लिखना पड़ेगा, जो कभी इतिहास पढ़ा नहीं, चुल्लू बेचता था, अब वो मोदी के जमाने में होम मिनिस्टर हो गया, कभी सियासत में नहीं किया। उनका तरीका क्या है? अभी केजरीवाल आप देखे, बोले यूपी में योगी के जमाने में आधी रात को महिलाएं सोना से लगकर स्कूटर में चढ़कर जा सकती है, दिन दहाड़े घर में घुस के महिला पानी भर रही थी, उसका सोना का चेन लेके चला गया। तो बीजेपी वाले तो पूछा रहे, अमित शाह बोले ऐसा शांति है हमारे योगी के जमाने में, ये सर कोई चोरी वोरी नहीं है रात के अंधेरे में। बोला अमित शाह बोला रात को 12 बजे स्कूटर में गहना पहन करके महिला जा सकती है, कोई नहीं छोड़ेगा, लेकिन घर में महिला गहना पहन के रहेगी, उसको कोई छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, ये तो अमित शाह नहीं बोले हैं। इसी तरीके का धोखाधड़ी हो रहा है। 6 दिन पहले तक पेट्रोल पंप में मोदी का फोटो लगा करके बोलते ना उज्ज्वला योजना फ्री में गैस किया जा रहा है, विज्ञापन है, और गैस का कीमत 410 रुपया से अभी 1230 रुपया। हम जब पूछेंगे गैस का कीमत क्या हुआ, तो बोलेगा गैस से गाय का पकड़ा है या खस्सी का पकड़ा है या मुर्गी का पकड़ा है, आमिष या निरामिष, मांस भाजा होच्छे कि होच्छे ना। हम शुरू से बोले हैं कि धर्म मजहब का इस्तेमाल सियासत में क्यों किया जाता है। आपका जो रोजी रोटी का सवाल है, रोजमर्रा का जो सवाल है, মূল্যবৃদ্ধির প্রশ্ন, মুদ্রাস্ফীতির প্রশ্ন, বেকারির প্রশ্ন, আপনার যা কিছু জীবন যন্ত্রণা তার থেকে সরিয়ে আপনাকে ধর্মের নামে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। अरे धर्म अपना अपना है, अपने त्योहार में है, নিজের পার্বণে আছে। এই যে দুর্গা পুজো কে আ যায়, আমরা ছোটবেলা থেকে এসেছি, আমাদের জন্মের আগে থেকে হচ্ছে, কিন্তু মমতা ব্যানার্জি দেখান উনি এসছিলেন বলে দুর্গা পুজো হচ্ছে, তো দুর্গা পুজো कार्निवल লাগিয়ে দাও। आपका जो सियासत है, हुकूमत है, वो धर्म के साथ मत जोड़ो। सेकुलरिज्म का मतलब ये है, सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आपको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि हुकूमत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन मोदी अभी रोजाना दिखा रहे हैं, और क्या सिखा रहे हैं? एक जाति, एक धर्म, एक भाषा। जरा हिंदू बाঙালি তাদেরকে বলি, যখন বলা এক জাতি, এক ধর্ম, এক ভাষা, তার মানে যে আলাদা আলাদা জাতি সত্তা আছে সেটাকে আরএসএস স্বীকার করে না। তাহলে ব্যাপারটা শুধু গরু মাংসের নয়, ব্যাপারটা আপনি মাছ খাবেন কিনা সেটাও। গুজরাটের মানুষ, বেশিরভাগ মানুষ নিরামিষাশী হতে পারে, কিন্তু তাকে যদি ভোট দিতে হয় তাহলে কেন বাঙালির প্রতি হিংসা এবং ঘৃণা জানাতে হবে যে ওরা মাছ খায়? আর তারপর আপনার বলছে যে বাঙালি বলতে আমি রোহিঙ্গা বলছি, বাংলাদেশি বলছি। এই অপরাধ আরএসএসকে কে বোঝাবে? বাঙালি একটা অখণ্ড জাতিসত্তা। আরাকান থেকে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে বাংলা ভাষায় যারা কথা বলে, ওরা বললো তাহলে আরএসএস কাছে এটাকে একটা খোপে ঢুকিয়ে দেওয়া। আরএসএস মানে হচ্ছে, আরএসএস কাছে বাঙালি মানে হচ্ছে রোহিঙ্গা। এইভাবেই নাম দেওয়া হয়। If you want to kill a dog, give it a bad name. अगर आपके अपने कुत्ता को भी मारना पड़ता है तो पहले उसके नाम में बदनामी करना पड़ता है। सब मोहल्ले में बोला जाता है वो पागल कुत्ता है, तो फिर उसको मारने से लोग बोलेगा चलो अच्छा हुआ भैया उसको मार दिए, नहीं तो हमको काट लेता, बच्चे को काट लेता। इसीलिए कभी बोला जाता है ये रोहिंग्या है, कभी बोला जाता है ये बांग्लादेशी है। একবার যদি এটা বলে দেন আর ঘৃণা যদি তৈরি হয়ে যায়, তখন যে মানুষটা খুন হওয়ার বিরুদ্ধে লড়তো সেই মানুষ বলবে জাতীয় বাবা খুন করলে যে ভালো করেছো, তাহলে আবার বিপদে এনে দিত। এইটা হচ্ছে আরএসএস এর সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদ, কালচারাল ন্যাশনালিজম। তার মানে হচ্ছে ওরা মনে করে হিন্দি ভাষী যে আর্যাবর্ত যাকে আমরা বলি, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, बहुत स्लोगान दी तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भागो मुस्लिम पाकिस्तान। पहले उर्दू पढ़े तो पाकिस्तान, मुसलमान का दो ही जगह, या तो पाकिस्तान नहीं तो कब्रिस्तान। और এখন বলছে যদি বাংলা বলি
তাহলে বাংলাদেশি, তাহলে রোহিঙ্গা, তাহলে देश चक्कर बातें। अरे सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सबका हक है हमारे संविधान में। हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने अपना खून दिया है। आज के 6 दिसंबर दिनेश गुप्ता के स्मरण करी। ये जो देवासी का नाम है ना, लोग बोलते हैं बस में लिखा जाता है ना, बीबीडी वार्ड, विनय बादल दिनेश वार्ड, विनय बादल एवं दिनेश गुप्ता, तीन मिलकर के तीनों दोस्त तब वो गए थे अंग्रेज के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए राइटर्स बिल्डिंग में। आज जो लोग हुकूमत में बैठा है, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, वो किसके खिलाफ जंग छेड़े हैं? अमरीकी साम्राज्य के खिलाफ, प्रजाप्रस्ती के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भाईचारे के खिलाफ, दोस्ती के खिलाफ, अमन के खिलाफ। ऊपर में सब एक है, नीचे लोगों को लड़ाया जाता है। अदानी अंबानी ये पिछले 4-5 साल में अखबार में कभी बोला जाता है दुनिया में 2 नंबर, दुनिया का 3 नंबर अमीर हो गया। और इसी मुल्क में भूखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, অপুষ্টি মানুষ ভুগছে, শিশুরা আমাদের অপুষ্টিতে, সবচেয়ে বেশি কর্মহীন মানুষ, সবচেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত মানুষ। কিন্তু তখন একজন দোকানদারের বিরুদ্ধে আরেকজন দোকানদারকে, একজন বেকার ছেলে মেয়েকে আরেকজন बेकार विरुद्ध ले लिया होच्छे। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है और जो हो रहा है कोर्ट में रोज बोल रहा है, तो वो मदरसा में भी हुआ, स्कूल का टीचर में भी हुआ, मदरसा टीचर में भी हुआ। लड़ना पड़ेगा, जैसे मदरसा हो चाहे स्कूल हो, एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। लेकिन RSS बीजेपी बोलेगा मदरसा अलग, स्कूल अलग, हिंदू अलग, मुसलमान अलग, तो फिर लड़ाई नहीं होगा। तो जो लोग लूट कर रहा है, जो हमारा एयरलाइन, हमारा रेल, हमारा काम, हमारा झरना, हमारा नदी, हमारा खेती, ये सब नीलाम कर रहा है, वो नहीं चाहता है कि लोग एक साथ हो। इसलिए कभी वो बोलता है गोली मारो सालों को, और कभी यहाँ बोला जाता है जुलूस करने से जेल दे दिया जाएगा, लाठी मारा जाएगा, अखुआ मारा जाएगा, ताकि लोग एक साथ हो। ये वो नहीं चाहते, सबको बोलते दूर दूर हट जाओ। हम कोई लोग अलग अलग तहसील में रह नहीं सकते। ये मामला सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं, ये मामला सिर्फ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का नहीं, ये मामला मंदिर मस्जिद का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों को अलग अलग टुकड़ों में किस्से में बांटना है। तब बोलेगा कौन वेजिटेरियन है, कौन नॉन वेजिटेरियन है, कौन मछली खाता है, कौन मछली नहीं खाता है। अभी बंगाल में बीजेपी को कुछ सीट मिला, ममता के बदौलत नॉर्थ बंगाल में ज्यादा मिला। अब कहता है नॉर्थ बंगाल अलग स्टेट कर देंगे। क्यों कर देंगे? बोला नहीं, स्टेट नहीं करेंगे, हम अलग सा यूनियन टेरिटरी कर देंगे। क्यों करेंगे? ख्याल कीजिए आप, वो जो पीपल लाइक अस, इनका थ्योरी है, बुश के टाइम से शुरू हुआ, सीनियर बुश के टाइम से। अदरिंग कि हमारे जैसे नहीं है। वो जो दिलीप घोष बोलता है ना, ये लुंगी पहनता है, मोदी बोलता है ना पोशाक देख के चेना जाए, खुराक देख के पहचाना जाता है। वो कहते अपने ही मुल्क के लोगों को, वो हमारे जैसा लिबास नहीं पहनता। अरे मोदी तो 1.5 लाख रुपया का शॉल पहनते हैं, तो क्या आप क्या 1.5 लाख का शॉल पहनेंगे? मोदी तो डिजाइनर्स का कुर्ता पहनता है, तो आप क्या डिजाइनर्स का कुर्ता पहनेंगे? लेकिन इस तरह से कहा जाता है कोई धोती पहनता है, कोई लुंगी पहनता है, तो अलग हो जाओ। कोई साड़ी है, कोई सलवार कमीज है, अलग हो जाओ। अरे वो अपनी मर्जी, अपना अपना तहजीब है। एक तो दूरे गले मन से भाषा पढ़ते जाए, पोशाक पढ़ते जाए, फिर देखता है फिर वो ऐसा मने करे ना। इसलिए वो कहता है यूनिफॉर्मिटी। अभी भी बोला, कल भी बोला मोदी और मीटिंग में, हम कहते हैं इक्वालिटी, समानता, सामो, सबका समान हक। वो कहता नहीं सबका समान हक नहीं होगा, कोई पहले दर्जे का नागरिक होगा, कोई दूसरे दर्जे का नागरिक होगा, लेकिन यूनिफॉर्मिटी एक जैसा होगा। ऐसे कोलकाता पुलिस लोग तो दाঁড়িয়ে আছে, পুলিশে কেউ খাকি পরে, কেউ সাদা পরে, আর এক একটা রাজ্যে এক এক রকমের ড্রেস পরে। পুলিশ বললো না, মোদি কি বলছে সব পুলিশের এক রকম ইউনিফর্ম হবে। আরে আমরা বলি পুলিশ রিফর্ম করতে হবে, পুলিশকে আর একটু মানুষ হতে হবে, পুলিশকে আর একটু মানবিক হতে হবে, পুলিশকে আর একটু
মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, পুলিশকে একটু গণতান্ত্রিক হতে হবে। ও ব্রিটিश जमाना पुलिस एक्ट पे चल ना, आवामी पुलिस बनना पड़ेगा। मोदी कभी नहीं बोलेगा, ममता कभी नहीं बोलेगी कि पुलिस का यूनिफॉर्म चाहिए, बोलेगी पुलिस का यूनिफॉर्म। स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं बोलता, अलग अलग स्कूल का अलग अलग यूनिफॉर्म होता है ना। सबका निजे स्कूल लोगों থাকে, চাকরি স্কুলে, উডবান স্কুলে, পাটওয়ার বাগানে, মাছি বাগানে আলাদা ইউনিফর্ম থাকে। কিন্তু মমতা কি বললো, সবাইকে এক ইউনিফর্ম করতে হবে। আর समझ आ रहा है ममता बनर्जी किसका शैली है? मोदी बोल रहा है सबका यूनिफॉर्म एक होगा पुलिस का, ममता बनर्जी बोल रही है सबके स्कूल का यूनिफॉर्म एक होगा, सबको यहाँ बोर्ड लगाना पड़ेगा। वो बोलते यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, हम बोलते हैं सबका अलग अलग तौर तरीका है। तुम जब एक ऑर्डर दे करके नहीं बोल सकते पूरा मुल्क का लोग कल से वेजिटेरियन हो जाएगा, क्या ये भी नहीं बोल सकते पूरा मुल्क के लोग कल से मछली खाएगा? कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन किस भाषा में बात करेगा, किस तरीके की इबादत करेगा, वो अपना अपना है। ये बुनियादी हक है और इसी हक को तोड़ा और मारा जा रहा है। लेकिन उसको तोड़ने और मरोड़ कर एक लोगों को दूसरे लोगों से लड़ाया जा रहा है। क्योंकि हम अमन की बात कर रहे हैं, इसलिए भाईचारे की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम हक की बात कर रहे हैं और इंसाफ की बात कर रहे हैं। और इसलिए सब एक साथ मिलकर के बोला था लाल हटाओ देश बचाओ। दरअसल इसलिए बोला था कि लाल हट जाएगा तो फिर देश को वो लूट के खा सकेंगे। ममता बनर्जी बोली थी एरो में लोग घुरे देवा लुटे पुटे खाई, आज के एरो में लोग घुरेছে এবং লুটে পুটে খাচ্ছে। এই লুটপাটের বিরুদ্ধে মোদির লুট হোক আর দিদির লুট হোক, হিন্দুর নামে হোক, মুসলমানের নামে হোক, শিখের नाम हो, बौद्ध नाम हो, पारसी के नाम हो, क्रिश्चियन नाम हो, धर्म का इस्तेमाल करके अगर कोई सियासत करेगा तो वो किसी धर्म का बुराई नहीं कर रहा है, वो देश का बुराई कर रहा है। अपने अपने जगह पर रहे, अपने अपने धर्म का मत बचाओ शोर, अपने अपने धर्म का मत बचाओ शोर। रास्ते सब जाते हैं एक ही घर की ओर, और लेकिन रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन उस रास्ते को लेकर के एक दूसरे को जो लड़ाने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ हम आप सबको भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं और एकजुटता का बात कर रहे हैं। और लाल झंडा इसी बात को लेकर लगती है। इसलिए जब आरएसएस बीजेपी का बढ़ावा हो रहा था, ये सब मिलकर के अदानी ममता एक होकर के बोली लाल हटाओ, क्योंकि लाल झंडा रहेगा तो चोरी पकड़ा जाएगा। मैं आपकी बात एक करूंगा, इसलिए चीख चिल्लाहट में पूरा बोला जा रहा है। जब कोई बिल्डिंग होता है ना, खास करके कोई इलीगल बिल्डिंग होता है ना, तो आप देखिएगा पर्दा लगा देता है, रात से दिखने नहीं मिलता है, सीमेंट का बस्ता उतना सिलाई लाई करके लगा देता है ना। आजकल सरकार की तरफ से बोला गया है कूड़ा ओला होता है, प्रदूषण होता है, इसलिए एशियन चेक होता है ट्यूब का, ग्रीन रंग का, हरा रंग का वो लगा देना पड़ता है पर्दा, ताकि उसमें बाहर में कूड़ा वगैरह नहीं आए, प्रदूषण नहीं हो। तो पिछले 12 साल से तृणमूल कांग्रेस की क्यादत में, ममता बनर्जी की क्यादत में हमारे यहाँ ऐसा हरा पर्दा लगा करके अंदर अंदर तामीर हो रहा था। मौलाना बरकती जैसे, सिद्दीकुल्लाह चौधरी जैसे लोगों को लेकर के बाकी मोहल्ले में बोला गया, थोड़ा स्टार पार्टी वगैरह करके ममता बनर्जी थोड़ा हिजाब उजाब पहन के उर्दू शायरी वायरी करके थोड़ा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोल के लोगों को बोली अरे मामा ये तो सब मुसलमान का हो रहा है, मदरसा हो रहा है, मस्जिद हो रहा है, मुसलमान का मेडिकल कॉलेज हो रहा है, नर्सिंग कॉलेज हो रहा है। और जब बिल्डिंग बन जाता है ना तो फिर वो पर्दा हट जाता है। हम शुरू से कह रहे थे कि पर्दा के पीछे क्या हो रहा है, और वो बोली पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो हट गया तो एक खुल जाएगा। आज जब पर्दा हट गया तो देखा गया बाहर में हरा पर्दा था तृणमूल का, लेकिन अंदर में भगवा रंग का बीजेपी का गिरवा बिल्डिंग साबित हो रहा था। अंदर अंदर हमारा स्कूल को बंद किया गया, मदरसा को बंद किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आरएसएस के स्कूल बढ़ रहा है, आरएसएस का शाखा बढ़ रहा है, बीजेपी का बोलबाला हो रहा है। अभी कितना अच्छा सुरेंद्र भी तृणमूल, ममता भी तृणमूल, अंदर में जाकर के दामाबाजी बोलता है कि देखो ये सरकार है, ये अपोजिशन है। अरे वो फेक अपोजिशन है। उसी तरह से दिल्ली में बोला जाता है वहां बीजेपी का सरकार है, आपके यहाँ से तृणमूल के एमपी गया, लेकिन महंगाई लेकर के, बेरोजगारी लेकर के, भ्रष्टाचार लेकर के, दुर्गापस्ती लेकर के कोई सवाल नहीं है।
वहाँ कौन तृणमूल है, कौन बीजेपी है, ये पहचाना नहीं जाता। अर्जुन सिंह को आप देखे हैं ना, काकीनाडा में रोड ब्लॉक चल रहा था ना 2019 के लोकसभा चुनाव के आगे पीछे से, कितने बार जाके हमें अवेयर यूज करना पड़ा। इसी तरह से दोनेखाली में, इसी तरह से और जगह पर बशीरहाट में, इसी तरह से अफजलपुर में, रानीगंज में, इसी तरह से जूनागढ़ में एक के बाद एक फसादात हुए। बोलता क्या कि बीजेपी अब तृणमूल में झगड़ा हुआ, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, बीजेपी तृणमूल में झगड़ा नहीं है। आपको बताया गया ये हिंदी बोलता है, ये उर्दू बोलता है, ये बंगला बोलता है, ये बिहारी है, बंगाली है, ये हिंदू है, मुसलमान है, सब पहचान लिए, लेकिन आज तक कौन तृणमूल है, कौन बीजेपी है, आप पहचान नहीं पाए। मुकुल राय को देखिए, अर्जुन सिंह को देखिए, राजीव बनर्जी को देखिए, शुभेंदु को देखिए, रातों रात ये भेष बदलते हैं। और इसलिए हम आपको होशियार रहने बोलेंगे, हकीकत का सामना कीजिए, सच्चाई का सामना कीजिए और उसके बाद फिर अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानिए और तब आप इस मुल्क की एकजुटता को आप रक्षा कर पाएंगे, भाईचारे को और अपना इंसानी हकूक को भी रक्षा कर पाएंगे। इतना कहते आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार जिंदाबाद। कॉमरेड्स और दोस्तों, भाई महज का वोट से आज 5 सर्कस से राजा बाजार तक जो जुलूस का प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम अभी यहाँ पर हम लोग खत्म कर रहे हैं।